चर्चा कर रहे हैं अभी जो तात्कालिक गोचर है और उसमें भी गुरु जो हैं उनके क्या प्रभाव हो रहे हैं सभी लग्नों पे। इसमें आज चर्चा करते हैं। अगर आपकी कुंडली 6 नंबर से बनती है तो उस कंडीशन में आप कन्या लगन के जातक या जातिकाएं हैं। वर्गो एसेंडेंट कन्या लगन के अंदर इस समय की परिस्थिति देखी जाए तो फर्स्ट हाउस के ही लॉर्ड मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं 11 डिग्री के आसपास हैं, तो अभी स्टेबल हैं, अपने उच्च राशि में मौजूद हैं और अपने उच्चता को हासिल करने के लिए बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होने से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ओर से वो काफ़ी चीज़ों को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ केतु मौजूद है और एक तरफ सूर्य मौजूद है। दो क्रूर ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं लगन के आसपास मौजूद है। सूर्य की मौजूदगी उतनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं दर्शाती जितनी कि शनि या मंगल दर्शाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे काम करना है। बहुत ज़्यादा भी डेंजरस सिचुएशन नहीं कही जा सकती क्योंकि सूर्य है और सूर्य अपने ही भाव में बैठे हुए, लेकिन लगन जो है वो किसी तरीके से एक प्रकार पाप कतरी के बीच में आता हुआ नजर आ रहा है। पाप कतरी इसलिए प्योरली नहीं बोल सकते क्योंकि सूर्य को हम क्रूर मानते हैं, पापी नहीं मानते। ठीक है, पहली चीज। वो चुनौती तब ज्यादा होगी जब मंगल वहां पे आके बैठेंगे उस पीरियड में, अभी नहीं। लेकिन क्योंकि पहला भाव हमारे सोचने के ढंग पर भी, हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनौतियों को महसूस किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, सेकंड हाउस के अंदर केतु की मौजूदगी है तो कहीं ना कहीं परिवारजनों से और कुछ हद तक वेल्थ से, क्योंकि वो आपके सेविंग्स का भी हाउस है, वहाँ पे केतु का प्रभाव है। केतु जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे ध्वजा लगाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वेल्थ को लेकर किसी तरीके का कुछ चेंजेस, कुछ बड़े बदलाव को इशारा करेगा ये समय। अगर चीज़ें कम हैं तो आपको प्रेरित करेंगे बढ़ाने के लिए, और कई जगहों पर आपको अचानक से किसी तरीके से कुछ रुके हुए जो आपके धन हो वो देने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन उतनी ही बड़ी मात्रा में खर्चे भी हो सकते हैं क्योंकि अभी जो गोचर बन रहा है उसमें शुक्र सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और वो भी 12वें भाव में बैठे हैं। शुक्र इस कुंडली में सेकंड एज वेल एज आपका 9th हाउस के लॉर्ड है। जो 12th हाउस के स्वामी होते हैं वो वैसा प्रभाव करते हैं जिनके साथ वो जुड़ जाए। इस हिसाब से शुक्र के साथ जब सूर्य जुड़ते हुए नजर आते हैं तो वहाँ पर आपका जो सेविंग्स है एक वो चीज़, और दूसरा जो भाग्य है वो दोनों चीज़ किसके साथ जुड़ गए हैं? 12th हाउस से। ऐसे में जो लोग विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल के साथ जुड़ के भी अगर उनका कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पे ये चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किस्मत जो है वो ऐसे कुछ ना कुछ कर रही होगी जिससे आपका जो बचा हुआ धन है सेकंड हाउस वो खर्च हो रहा हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट और जोड़ के देखिएगा, वो ये कि शुक्र जो है वो जब कभी भी 12वें भाव में आते हैं तो वो अपनी ओर से पॉजिटिव हो जाते हैं, भोग विलास को यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए अब अत्यधिक भोग विलास में अगर नुकसान होता है संपत्तियों को तो इसको आपको अपने बुद्धि विवेक से रोकना होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस के दोनों तरफ जो है दो ऐसे ग्रहों की मौजूदगी है जो आपको प्रेरित कर सकते हैं बेवजह के खर्चों के लिए। अब बात करें शनि की। शनि पंचम के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं लेकिन वक्री हैं। यहाँ पर इस लगन में शनि जो है वो 5वें और 6ठे के स्वामी होने के कारण न्यूट्रल हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पे शनि का वक्री होना थोड़ा सा चुनौतियाँ दिखा सकता है, संतान पक्ष से हो सकता है, प्रेम पक्ष से हो सकता है,
एजुकेशन में है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। राहु की मौजूदगी और मंगल की मौजूदगी को हम यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मान सकते। राहु की जो मौजूदगी है वो अष्टम में बैठने के कारण एक तो वैवाहिक जीवनों के अंदर जो हैप्पीनेस है विवाह का, वो है आपका 8वां भाव, उसमें अचानक से कभी खुशी तो कभी गम, ऐसी स्थिति बनेगी, एक चीज। दूसरा, मंगल जो है वो अष्टम के स्वामी है और वहीं पे उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो वो अष्टम की ताकत लेकर बढ़ रहे हैं और इस समय वो बैठे हैं आपके भाग्य में। तो कहीं ना कहीं जब अष्टम के स्वामी भाग्य के साथ जुड़ रहे हैं तो भाग्य में भी अभी आपको थोड़ी सी चुनौती महसूस होगी। आप करना तो चाह रहे हैं चीज़ों को, लेकिन कई जगहों पे परिस्थितियां आपको रोक सी रही हों। मंगल साथ ही साथ पराक्रम तीसरे भाव के स्वामी हैं और उनकी मौजूदगी भाग्य भाव में होने से आप पराक्रमी काफी ज्यादा होंगे, ये एक प्लस पॉइंट माना जाएगा कि ठीक है भाग्य साथ नहीं भी दे रहा तो भी आप अपने पराक्रम से चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की सिचुएशनों को कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे अच्छा कहेंगे। मंगल की जो दृष्टि है वो सूर्य और शुक्र के योग के ऊपर बनी हुई है, इसीलिए कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पे कुछ चुनौतियों का अगर सामना हो रहा हो तो वहाँ पर आपको थोड़े समय तक के लिए बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके कोई भी कदम उठाना होगा। अब आ जाते हैं गुरु के ऊपर। गुरु जो हैं वो सप्तम के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जब गुरु की मौजूदगी 7वें भाव में है, अपनी खुद की राशि में है, तो यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी होती है पहले तो मैरिज, दूसरा साझेदारियाँ, तीसरी जो चीज़ है वो है अगर सेकंड चाइल्ड है तो वो भी 7th हाउस से देखी जाती है। चीज़ें क्या हो रही थी, 4th हाउस का जो स्वामी है वो अपने से 4 घर आगे बैठे हुए थे, तो प्रॉपर्टी के किसी तरीके से सुख को देने का प्रयास उन्हें करना था। लेकिन गुरु के साथ क्या चुनौती खड़ी होती है, गुरु के साथ ये चुनौती खड़ी होती है कि वो अपने आप एक जिम्मेदारी को लेकर चल पड़ते, बहुत ही बड़े भारी ग्रह होने के कारण सप्तम में वो बैठे हुए हैं और वो भी वक्री होके बैठे। तो ये जो चीजें हैं, विवाह हो गया, लोगों के साथ जुड़ने की परिस्थितियां हो गई 7th हाउस, सेकंड चाइल्ड हो गया वहां पर, और कहीं ना कहीं आपका जो एक दुनिया की तरफ आउटलुक है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। आगे बढ़ने की जगह वो ग्रह पीछे की तरफ अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा है। तो इन चीजों के अंदर कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना होता हुआ नजर आ रहा होगा। 7वां भाव इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो 10वें से 10वां है, इसीलिए यहाँ पे जो भी परिस्थितियाँ बन रही होंगी वो किसी न किसी रूप में आपके स्टेटस को भी प्रभावित कर रही होंगी, आपके प्रोफेशन में भी आपको चुनौतियाँ दे रही होंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं आपके बुद्ध के ऊपर है। ये चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि मैरिज लाइफ के अंदर की कुछ चुनौतियाँ बनती हैं, चाइल्ड के साथ बनती है या लोगों के साथ समन्वय में बनती है, तो उसका प्रभाव आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी महसूस होता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज़ जो है ये कब से कब तक रहती है, 29 जुलाई से लेकर 22 नवंबर तक के लिए ये परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। अब इसमें जो प्रभाव किस किस तरीके से हुए होंगे इनको देख लीजिए। 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक जो ये गुरु का वक्रक था वो किसी न किसी तरीके से आपको साहस, पराक्रम या आस पड़ोस के लोगों के साथ थोड़ी सी चुनौतियां या जुड़ाव देने का प्रयास कर रहा था। जो भी लीगल मैटर्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वहाँ पे उस पीरियड में काफ़ी संभलने की ज़रूरत थी। पहली चीज़, 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक के लिए ये जो वक्री गुरु हैं यहाँ पर, इनका प्रभाव आपके सेकंड हाउस के ऊपर रहता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 24 अगस्त से 24 सितंबर के बीच या तो किसी तरीके के धन की आगमन या धन के खर्च काफ़ी बढ़े हुए होंगे। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली में गुरु जो होंगे उनके जन्म के समय पॉजिटिव होके बैठे होंगे, तो वो कारक की तरह कुछ पॉजिटिव रोल कर रहे होंगे। अगर
कारक होके नहीं बैठे, अकारक होके बैठे होंगे तो नेगेटिव रोल भी महसूस हो रहा होगा। इसके साथ साथ 24 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के लिए जो ये गुरु हैं, इनका प्रभाव आपके लगन, आपकी पर्सनैलिटी, आपके हेल्थ पे देखा जा सकता है। तो अगर 24 सितंबर से बात करें, वहाँ से लेकर 20 अक्टूबर तक स्वास्थ्य को आप ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंट फैक्टर मान के चल सकते हैं। एक चीज़, कुछ लोगों का इसी बीच में अगर गुरु उनके कुंडलियों में पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस सेंस में, मान लीजिए यहाँ पे 4th और साथ ही साथ आपके 7th हाउस लॉर्ड होने के कारण गुरु अपने आप में पूरी तरह से कारक नहीं है, लेकिन अगर किसी का गुरु 9वें भाव में 2 नंबर की राशि में लिखा हुआ मिल रहा हो तो उन्हें पॉजिटिविटी मिलेगी। 5 नंबर की राशि में गुरु होंगे तो ऐसे स्थिति में वो नीच राशिस्थ होंगे, वहाँ पे फिर चुनौतियाँ बढ़ती नजर आ सकती है। तो जिन भी लोगों का गुरु जन्म कुंडली में 2 नंबर की राशि जहाँ लिखी है 9वां भाव वहाँ पर है, उतने लोगों के लिए तो वो पॉजिटिव कारक के रूप में काम करने लगेंगे। बाकी जगहों पर चुनौतियों के साथ काम हो रहे होंगे। तो बहुत कुछ ही लोग होंगे जिनको कि 9th हाउस में गुरु वहाँ पे मिले होंगे। बाकी लोगों को अपने सेहत, अपनी पर्सनैलिटी, अपने इमेज, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है 24 सितंबर से 20 अक्टूबर तक। और फिर 20 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जो ये प्रभाव है, ये किसी न किसी तरीके से फिर 12th हाउस के साथ जुड़ रहा है, जो कि खर्चे हैं, विदेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वहाँ पे फायदे हैं, ठीक है। नहीं तो किसी तरीके का कुछ 12वां भाव जब भी आता है तो हम साथ में जोड़ते हैं मानसिक परेशानियां। तो उस कंडीशन में जो 6 नंबर का लगन है वो किसी तरीके से चुनौतियों को महसूस करता हुआ नजर आ सकता है। कहाँ पर कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ें हो रही हों, या फिर बेवजह के खर्चे हो रहे हों, दवाइयों पे खर्चे हो रहे हों, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा पहले से माइंड को फोकस रखना होगा। गुरु बेसिकली जिस हिस्से को लेकर चल रहे हैं वो तो यही रहने वाला है 7th हाउस, और 7th हाउस से ही वो चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जो किस्मत से जिन जिन हिस्सों पे उसके प्रभाव देखने को मिल रहे होंगे, इसके बारे में बात है कि अभी जो परिस्थिति करंटली चल रही है वो किसी रूप में धन के ऊपर काम हो रहा है, बचत के ऊपर काम हो रहा है, परिवार के अंदर काम हो रहा है। 2nd हाउस जब फर्स्ट में आएंगे तो सेल्फ की पर्सनालिटी पे काम होगा, अपने हेल्थ के ऊपर, फर्स्ट हाउस अपने आप में हेल्थ है, उसके ऊपर प्रभाव दिखाई दे रहा हो। और जब 12th हाउस आए तो वो कहीं ना कहीं खर्चे हैं, कोर्ट कचहरियां हैं, या फिर हम ये कहें कि दवाइयां हैं, तो उस तरीके से कुछ प्रभाव उस तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। पूरे पीरियड में जो प्लस पॉइंट है वो प्लस पॉइंट ये है कि भाग्य के स्वामी होकर शुक्र 12वें बैठे हैं, जहां पर कि वो भोग विलास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ 12वें भाव में शुक्र जो है वो चीज़ों में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर भोग विलास होगा तो भोग विलास के लिए आपको उतनी ज़रूरतों के हिसाब से सामान भी मिलना चाहिए। तो पॉजिटिव साइड में देखें तो शुक्र यहाँ पे पॉजिटिव है, जो कि आपको किसी न किसी रूप में किस्मत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई सी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भोग विलास में भी फंसना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि शुक्र अपने साथ साथ सूर्य को लेकर बैठे। तो किस्मत से आप 500 खर्च करने जा रहे हैं और पता चल रहा है कि आप 5000 को खर्च करके आ रहे हैं। इन चीज़ों को आपको इस परिस्थिति में अवॉइड करना होगा। जहाँ तक की बात है कि गुरु के जो प्रभाव हो रहे हैं वो मैरिज लाइफ के अंदर हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर छोटे बच्चों के ऊपर, यानी कि जो आपकी द्वितीय संतान है उनके ऊपर हो रही है, तो उस चीज़ों के अंदर आपको जो राहत है वो तकरीबन 22 नवंबर के बाद देखने को मिलेगी। धन्यवाद।